आरव और मीरा, एक मुलाकात। शहर की भागम भाग में एक छोटी सी कॉफी शॉप। यहीं आरव और मीरा की पहली मुलाकात हुई। आरव एक लेखक, शब्दों का जादूगर, मीरा एक चित्रकार, रंगों की रानी। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में खोए हुए, फिर भी एक दूसरे को ढूंढते हुए। आरव की कहानियों में जिंदगी के रंग थे, मीरा के कैनवास पर जिंदगी की दास्तान। आरव ने देखा मीरा अपनी कला में खोई हुई थी। उसके हाथों में ब्रश था, मानो कोई जादू की छड्डी हो। रंग कैनवास पर नाच रहे थे, मीरा की आंखों में चमक थी। आरव मुस्कुराया, उसको मीरा में अपनी कहानियों का किरदार दिखा। मीरा ने देखा आरव अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही दुनिया थी। शब्द उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। तुम लिखते हो? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज में एक अलग सी मीठास थी। हाँ, कहानियां लिखता हूं, आरव ने डायरी बंद करते हुए कहा। और तुम क्या करती हो? मैं एक चित्रकार हूं, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। रंगों से खेलती हूं। उस दिन कॉफी शॉप में एक नई कहानी की शुरुआत हुई। आरव और मीरा, दो अजनबी, एक दूसरे के करीब आ रहे थे। शब्दों और रंगों का एक अनोखा मेल होने वाला था। समय बीतता गया। आरव और मीरा का प्यार परवान चढ़ता गया। दोनों एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन गए। आरव की हर कहानी में मीरा का रंग था, मीरा के हर रंग में आरव की कहानी। दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते, एक दूसरे को आगे बढ़ने की हिम्मत देते। आरव का सपना था दुनिया को अपनी कहानियों से रूबरू कराना। मीरा का सपना था अपनी कला से दुनिया को एक नया नजरिया देना। दोनों एक दूसरे के सपनों को अपना मानते थे, एक दूसरे की कामयाबी में अपनी कामयाबी देखते थे। मीरा, मेरी नई कहानी पूरी हो गई है, आरव ने खुशी से कहा। सच में? दिखाओ मुझे, मीरा उत्सुकता से बोली। आरव ने कहानी मीरा को सुनाई। मीरा ध्यान से सुनती रही। आखिर में उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसके बाद मीरा भावुक होकर बोला, आरव, ये तो बहुत ही अच्छा कहानी है। तो तब आरव मुस्कुराया और देखा कि मीरा की आंखों में उसके लिए प्यार था और उसके कहानी के लिए सलामी था। तभी आरव को समझ आ गया कि मीरा ही उसकी कहानी के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। फिर आया जिंदगी में एक मोड़। मीरा को पेरिस में एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए बुलावा आया। ये उसके सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसका मतलब था आरव से दूर जाना। मीरा खुश भी थी और उदास भी। आरव, मुझे जाना चाहिए, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मुझे पता है मीरा, आरव ने गले से लगाते हुए कहा। यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने का मौका है। दूरियां बढ़ने लगी। फोन पर बातें होती, वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखा जाता, लेकिन दिल के फासले बढ़ते जा रहे थे। एक दिन आरव के पास मीरा का एक खत आया। खत में लिखा था, आरव, मैं वापस नहीं आ रही हूं, मुझे माफ कर दो। खत पढ़ते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने चिट्ठी धीरे से नीचे रख दी। मीरा की लिखावट, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आंखों में आंसू छलछलाए। मीरा की चिट्ठी। उसने सोचा था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। चिट्ठी में मीरा के शब्द गूंज रहे थे। प्यार था, यादें थी, मगर भविष्य धुंधला था। उसने अपने सपनों की बात की थी, पेरिस जाने की ख्वाहिश। उनके रास्ते अलग थे। आरव को यकीन नहीं हो रहा था, उसका दिल टूट गया था। मीरा ही तो उसकी दुनिया थी। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। उस रात आरव सो नहीं सका। मीरा की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, कहीं खुशी, कहीं गम। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगली सुबह आरव उठा और सीधा अपने टेबल पर बैठ गया। उसने एक खाली पन्ना लिया और लिखना शुरू कर दिया। शब्द जैसे खुद ब खुद निकल रहे थे। मीरा के जाने का दर्द, उनकी यादें, सब कुछ कागज पर उतर रहा था। दिन बीतते गए और आरव लिखता रहा। उसने अपनी और मीरा की कहानी को एक नया रूप दिया। उनकी मुलाकात, उनका प्यार, उनकी लड़ाइयां और आखिर में उनका अलग होना। हर पल को उसने शब्दों में पिरो दिया। कुछ हफ्तों बाद आरव ने अपनी कहानी पूरी कर ली। उसने इसका नाम रखा आखिरी चिट्ठी। ये कहानी सिर्फ मीरा के बारे में नहीं थी, ये उस प्यार के बारे में थी जो कभी खत्म नहीं हो सकता, भले ही रास्ते अलग हो जाए। आरव ने अपनी कहानी कुछ प्रकाशकों को भेजी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई जवाब मिलेगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक प्रसिद्ध प्रकाशन ने आरव की कहानी को छापने का फैसला किया। आखिरी चिट्ठी जल्द ही बेस्टसेलर बन गई। लोगों ने कहानी को अपना लिया। आरव रातों रात मशहूर हो गया। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने लगा। उसकी कहानी पर फिल्म बनाने की बात चल रही थी। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी आरव अंदर से खालीपन महसूस करता था। मीरा उसकी जिंदगी से दूर थी। एक दिन
एक इंटरव्यू के दौरान आरव से पूछा गया, आपकी प्रेरणा कौन है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्रेरणा वो है जो आज मुझसे बहुत दूर है, पर उसके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। पेरिस में एक शाम, मीरा और उसकी कला। पेरिस में मीरा एक आर्ट गैलरी में बैठी थी। वो एक सफल चित्रकार बन चुकी थी। उसकी पेंटिंग्स में रंगों का एक अलग ही जादू था। उसकी नजर एक मैगजीन पर पड़ी। कवर पेज पर आखिरी चिट्ठी और आरव की तस्वीर थी। मीरा ने मैगजीन उठाई और लेख पढ़ना शुरू किया। आरव की सफलता के बारे में जानकर उसे खुशी हुई। लेख में आरव के इंटरव्यू का एक अंश भी था, जहां उसने मीरा को अपनी प्रेरणा बताया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि भले ही वो और आरव साथ नहीं है, पर उनके दिल अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस दिन के बाद मीरा की पेंटिंग्स में एक नया रंग जुड़ गया, प्यार, वियोग और यादों का रंग। उसने अपनी भावनाओं को कैनवास पर उतारना शुरू कर दिया। उसकी पेंटिंग्स में आरव की बातें, उनकी यादें, सब कुछ झलकता था। आरव की किताब की शुरुआत में लिखी एक लाइन थी, कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। ये लाइन मीरा और आरव की कहानी का सार थी। भले ही उनकी प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं हुआ, पर उनके प्यार ने उन्हें एक नई राह दिखाई। उन्होंने जीवन में आगे बढ़ना सीख लिया, पर एक दूसरे की यादों को हमेशा अपने दिल में संजोए।